बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पेशोला की प्रतिध्वनि। चूंकि ये कविता लंबी है, इसलिए ये कविता 2-3 अंशों में पूर्ण हो पाएगी। 1 अक्टूबर को हमने जो पीडीएफ डाला था, उसमें कविता थी, धूसर जलद खंड भटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। और ये थी, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। ये कविता थी और इसका जो है सार मेरे ख्याल से मैं आपको नहीं दे पाई थी। तो अब हम जो है इस कविता के सार पर चर्चा करेंगे। तो इस कविता का प्रसंग वही होगा जो हमने इसके पहले अंश में लिखा है कि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कविता का शीर्षक पेशोला की प्रतिध्वनि है और ये मेवाड़ प्रांत को लेकर लिखी गई है। ये संदर्भ है इसका, और विशेष संदर्भ ये भी है कि कवि ने पेशोला की झील से एक विशेष प्रतिध्वनि को सुना और उस पुकार का चित्रण करते हुए ही उन्होंने उक्त कविता लिखी। व्याख्या इस प्रकार है इस कवितांश की। आकाश में मटमैले बादल हैं, वे बिखरे से दिख रहे हैं। संध्या के पश्चात फैला अंधकार कलंक की कालिमा सा दिखाई दे रहा है। रात होने से युद्ध भूमि की सभी वाद्य यंत्र, दुंदुभी, मृदंग आदि सभी अब शांत हो चुके हैं, किंतु आकाश मंडल में ऐसी शांति के पश्चात भी कोई अनचाही पुकार गूंज रही है। और पुकार क्या कह रही है कि महाराणा प्रताप के बाद इस मरुभूमि, मेवाड़ भूमि और यहाँ के मेवाड़ वासियों का दायित्व उनके पश्चात अब कौन ले सकेगा। कौन इतना वीर, पराक्रमी, दृढ़ और शूरवीर होगा जो मानवीय दुर्बलता को लोहे पर सुडौल बना सकेगा, अस्थि परीक्षण करेगा। ये मानवीय दुर्बलता को लोहे पर सुडौल बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोहे पर सुडौल बनाया जाए, लोहे से सुंदर आकार बनाया जाए। इस पंक्ति का आशय है कि मानव होते हुए भी वो लोहे के समान फौलादी जो है ताकत का और मजबूती का स्वामी हो। अस्थि परीक्षण करने का भी आशय ये है कि जितना कठोर अस्थि होती है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होती है, तो ऐसे जो है चिर स्थायी परीक्षण करने में कौन सक्षम होगा। प्रलय काल को उल्कापिंडों की कसौटी पर कौन कस सकेगा। अर्थात इसका ये आशय नहीं है कि उल्कापिंडों को कसौटी पे साक्षात कसना हो। इसका आशय ये है कि साक्षात प्रलय काल जैसे विकराल समय में भी उल्कापिंडों के समान चमकते हुए जो है कसौटी पर उन प्रलय काल को कसने का काम कर सकेगा, जिसकी फुफकार में शत्रु रूपी पिशाच टिक ना पाएंगे, आदि बातों का जिक्र कवि इस कविता में करना चाह रहे हैं। इस मेवाड़ भूमि को सदा स्वतंत्र बनाए रखने में कौन सक्षम होगा, और इसी तरह के प्रश्न करने के उपरांत अंत में, इस कविता के अंत में, यानी कि ये अभी कविता का अंत नहीं है, आज की कविता के अंत में कवि कहते हैं कि मेवाड़ की भूमि में पैदा सपूत कोई हो तो बोलो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। या ऐसा लगता है तुम सब शांत हो, तो मुझे लगता है कि आप सब मृत हो चुके हो। कवि ने महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं का और अनुत्तरित प्रश्नों का जिक्र किया है। भाषा अमितार्थ है, प्रभावपूर्ण है, प्रभावशाली है, और जो है अलंकारों का जो है अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा ओजपूर्ण है। महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा, भविष्य के प्रति चिंता और चिंतित होने का भाव व्यक्त किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कहीं भी कोई तकलीफ होने पर मुझसे संपर्क सहज किया जा सकता है।